हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट में वो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं और जिनमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज का जो ये हमारा सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। डीबीएमएस हमारा होता क्या है। ठीक है। इसके अंदर फर्दर जो लेवल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, इसके जो टियर हैं आगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। आरडीबीएमएस के बारे में डिस्कस करेंगे। ईआर मॉडल, आइडेंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, देन एसक्यूएल, देन डाटाबेस टर्मिनोलॉजी। ठीक है। ये जो हमारा आज का सेशन है उसमें ये हमारे टॉपिक रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। देखिए डीबीएमएस हमारा होता क्या है। डीबीएमएस हमारा क्या है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है। प्रोग्राम का ये सेट है किसके लिए, दैट अनेबल यूजर्स टू डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन, कंट्रोल द डेटाबेस एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द डेटाबेस। ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं हमारा। ठीक है। जो भी जैसे कोई भी हमारी ऐप है या फिर कोई भी हमारी साइट है, ठीक है, उस पे हम जब भी साइन अप करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो वो हमारी जो डिटेल है वो कहीं ना कहीं सेव हो जाती है। ठीक है। कहाँ पे सेव होती है, किसी सर्वर पे जाके सेव हो जाती है। ठीक है। तो उस सर्वर पे जो डेटाबेस है वो वहाँ पे सेव हो जाती है। ठीक है। तो वहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उन जो डिटेल्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, हमें डीबीएमएस की जरूरत पड़ी। ठीक है। डीबीएमएस मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। तो डेटाबेस डीबीएमएस का मेनली जो हमारा काम है वो क्या है, क्रिएट करना डाटाबेस को, मेंटेन करना, कंट्रोल और एक्सेस टू दी डेटाबेस। हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं डीबीएमएस के, जैसे MySQL है, इंक्रीज, MS एक्सेस, ओरेकल एक्सेट्रा। ठीक है। ये सारे हमारे एग्जाम्पल है। इसमें एग्जामिनर क्या करता है, कई बार इनमें ऑप्शन दे देगा और ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा डीबीएमएस है, कौन सा डीबीएमएस नहीं है। ठीक है। तो ये माइंड में ज़रूर रखना। ठीक है। डिज़ाइन ऑफ ए डाटाबेस इज कॉल्ड द स्कीमा। स्कीमा किसको बोलते हैं, जो डेटाबेस डिज़ाइन होता है उसको हम स्कीमा बोलते हैं। इसको हम सिंपली रखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेवल कौन कौन से हमारे इसमें लेवल हैं डीबीएमएस में। देखिए बेसिकली हमारे 3 लेवल हैं इसमें, 3 लेवल ऑफ डीबीएमएस। इंटरनल लेवल जिसको हम फिजिकल लेवल बोलते हैं और फिजिकल व्यू भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि जैसे हमने कोई भी साइन अप किया, लॉगिन किया, ठीक है, वो डेटा कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे कोई डेटाबेस है वहाँ पे जाके वो सेव हो जाएगा। ठीक है। तो जो हमारा इंटरनल लेवल है, फिजिकल लेवल है, वो डील करता है कि जो सर्वर है वहाँ पे जो स्टोरेज डिवाइस है, लाइक डिस्क है, हार्ड डिस्क है, टेप वगैरह है, कहाँ पे वो जाके सेव हो रहा है वो डेटा। ठीक है। इसलिए इसको इंटरनल लेवल बोलते हैं, फिजिकल लेवल बोलते हैं। ये डील करता है हाउ द डाटा इज बीइंग स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक डिस्क्स, टेप्स एंड आल्सो गिव इनसाइट्स ऑन एडिशनल स्टोरेज डिटेल्स। ठीक है। कि डेटा है जो हमारा स्टोरेज डिवाइसेस में कैसे सेव हो रहा है। ये हो गया इंटरनल लेवल, फिजिकल लेवल, और इसको हम फिजिकल व्यू भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंसेप्चुअल लेवल। क्या आता है हमारा कंसेप्चुअल लेवल, लॉजिकल लेवल और ग्लोबल व्यू भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। तो जो कंसेप्चुअल व्यू है उसमें क्या है हमारा कि जो डेटा है अब वो किसी न किसी डेटाबेस टेबल में जाके स्टोर होएगा। ठीक है। तो उसको एक टेबल की फॉर्म में या एक लॉजिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है। जैसे अगर हमें स्टूडेंट का कोई डेटाबेस है, उसमें हमारी एक स्टूडेंट की टेबल होगी जिसके अंदर उसकी डिटेल होगी, आईडी होगी, रोल नंबर होगा, सिटी होगा, उसका जो कोर्स है, डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल लेवल, ओब्लिक यूज़र लेवल और यूज़र व्यू।
इसके अंदर क्या होता है थोड़ा कि यूज़र देखना क्या चाहता है, ठीक है, उसको हम वही दिखाएंगे जो यूज़र के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। अगर कोई किसी स्टूडेंट का कोर्स देखना चाहता है, उसको सिर्फ कोर्स ही दिखाना है, ठीक है, उसको डिपार्टमेंट देखना चाहता है, तो ये एक वैरायटी होगी कि जो यूज़र देखना चाहता है उसको उसी फॉर्म में हम डेटा रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये हमारे 3 लेवल थे डीबीएमएस के, इंटरनल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। उसके बाद हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। इसमें फर्स्ट हमारा क्लाइंट लेयर, क्लाइंट एप्लीकेशन लाइक ब्राउज़र और मोबाइल ऐप, ठीक है। क्लाइंट लेयर में क्या हो गया हमारा, जैसे कोई साइट है, साइट को हम कैसे ओपन करेंगे, किसी ब्राउज़र में ओपन करेंगे, ठीक है, वहाँ से हम अपनी डिटेल डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बिजनेस लेयर ओब्लिक एप्लीकेशन लेयर। इंटरमीडिएट लेयर प्रोवाइड द लॉजिक एंड द डेटा एक्सेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे वो किसी न किसी सर्वर को भेजेंगे, हम डायरेक्ट किसी डीबीएमएस या डेटा बेस है उससे तो हम लिंक डायरेक्ट कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, हम किसी सर्वर पे जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा डेटा होगा वो सर्वर हमें फैच करके देगा, हमें निकाल के देगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा एपीआईज भी हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। एपीआईज क्या करती हैं, हम जो हमारी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट एपीआई को भेजते हैं, जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो सेट करते हैं हम इसमें, ठीक है। और उन जो पैरामीटर हैं उनके अगेंस्ट हम डेटा हमें रिस्पॉन्स में मिलता है, ठीक है। इसमें हमारे मेथड्स यूज होते हैं जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद हमारा डेटा लेयर, इन दिस लेयर एक्चुअल डाटा इज कम्स, ठीक है। तो ये था हमारा मेन इंट्रोडक्शन थी, हमने इसमें लेवल डिस्कस किए, आर्किटेक्चर को डिस्कस किया, ठीक है। मेनली इसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछता है वो लेवल से पूछ लेगा कि ये कौन सा लेवल है, इनमें से कौन सा लेवल नहीं है, ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। और एक वो ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा डेटाबेस डीबीएमएस का एग्जाम्पल नहीं है, वो MySQL दे देगा, MS Access दे देगा, Oracle दे देगा और एक SQL दे देगा, ठीक है। तो SQL हमारा उसमें डेटाबेस नहीं है, SQL एक क्वेरी लैंग्वेज है टू एक्सेस दी डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे RDBMS के बारे में। तो RDBMS हमारा होता क्या है, इट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये भी आगे एक DBMS का आगे फर्दर एक पार्ट है RDBMS, ठीक है। और वी कैन से इट्स अ टाइप दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारा डेटा है, ठीक है, जो भी हमने डिटेल डाल ली, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने कोई स्टूडेंट का डेटा हमने फिल किया, ठीक है, तो वो कैसे स्टोर होएगा, वो अगर हम एक टेबल की फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो वो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS, ठीक है। इसमें इट इज़ डेवलप्ड बाय डॉक्टर EF कोड, ठीक है। ये नेम आपको रिमेंबर करना है, इसको क्रैम कर सकते हैं आप, या फिर कोई ना कोई ट्रिक आप बना सकते हैं। कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। HSSC खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, हु डेवलप्ड द RDBMS, ठीक है। और इसमें आपको EF कोड ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिलेशन क्या होता है हमारा, अ रिलेशन इज अ टेबल विद कॉलम एंड रोज, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो एक टेबल है हमारी, इसको हम रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। एक रिलेशन होता है क्या हमारा, रिलेशन इज अ टेबल विद कॉलम, इसमें क्या है हमारी, ये कॉलम हो गई और ये हमारी 3 इसमें रो हो गई, ठीक है। नेम इज रिप्रेजेंटेड बाय टाइटल और आइडेंटिटी आइडेंटिफायर, ठीक है। तो जो ये हमारा एक रिलेशन है, इसका नेम क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स एक रिलेशन हो गया हमारा, और ये हमारा एक रिलेशन है, ये उसका नेम है, ठीक है। ये टाइटल हो गया हमारा, या आइडेंटिटी आइडेंटिफायर, ठीक है। आइडेंटिटी आइडेंटिफायर मतलब जो हमारी आइडेंटिटी है इसमें ये स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद है कार्डिनलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेगा आपसे कि कार्डिनलिटी क्या होता है हमारा।
ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिग्री भी आपका इंपॉर्टेंट है। कार्डिनलिटी क्या होता है? रेफर टू नंबर ऑफ टपल्स ओब्लिक फील्ड इन अ टेबल। ठीक है, ये ओब्लिक है यहाँ पे। जितनी भी हमारी इसके अंदर टप्पल हैं, ठीक है, वो हमारी क्या होगी? कार्डिनलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कार्डिनलिटी क्या है? 3, क्योंकि यहाँ पे हमारी 3 रो है, ये रो फर्स्ट, ये रो सेकंड एंड ये रो थर्ड। और ये आपको माइंड में रखना है कि एक रो को हम एक टप्पल भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार वो पूछ लेते हैं कि टप्पल क्या होते हैं? हमारी एक रो को बोलते हैं। ठीक है, और फील्ड्स को, ये 3 फील्ड होगी, इसको कंबाइनली हम एक रो बोलेंगे और एक टप्पल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद डिग्री क्या होता है? रेफर टू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये हमारे एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, ये हमारी एक आइडेंटिटी होगी स्टूडेंट, उसके आगे 3 एट्रीब्यूट हो गए, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, कॉलम को हम एट्रीब्यूट कह सकते हैं। ये हमारी 3 कॉलम होगी, इनको हम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डिग्री भी 3 है हमारी, और हमारी जो कार्डिनलिटी है वो भी 3 है यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा डोमेन हमारा है इसमें, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम विच द वैल्यूज फॉर अ गिवन कॉलम और एन एट्रीब्यूट कैन ड्रॉन, फॉर एग्जाम्पल फॉर मंथ। तो देखिए, जो अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एक और अगर हम कॉलम ले लेते हैं मंथ, ठीक है, तो उसमें हमारी क्या वैल्यू जाएंगी? उसमें हमारी जनवरी, फरवरी, मार्च, यही ही वैल्यू आएंगी, इनसे बाहर तो हमारी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो डोमेन वही चीज है कि हम एक पर्टिकुलरली जो एक कॉलम की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, मंथ की हमारी यही, इन्हीं से ही हम ड्रॉ करेंगे, इन्हीं से ही हम लेंगे। अगर हम डेज की बात करें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनमें से ही हमारी कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर हम जेंडर की बात करें तो मेल फीमेल, इनमें से ही हम वो वैल्यू को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो डोमेन आपको ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऑल पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम विच द वैल्यू फॉर अ गिवन कॉलम और एन एट्रीब्यूट कैन ड्रॉन। ठीक है, कॉलम में और एट्रीब्यूट में आपको पजल नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कीज। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से भी आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये आपके अगर आप किसी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू, ठीक है, तो इसमें से भी जो इंटरव्यूअर है वो जरूर पूछता है कि व्हाट इज़ प्राइमरी की, व्हाट इज़ कैंडिडेट की, और इनमें से ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो फर्स्टली हमारी क्या है? प्राइमरी की। द प्राइमरी की ऑफ अ रिलेशनल टेबल यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की शुड बी यूनिक एंड नॉट नल। ठीक है, तो भाई जैसे हमारी एक टेबल है, ठीक है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारी टेबल है, इसमें से हमें क्या करना है? किसी एक स्टूडेंट का हमें रिकॉर्ड निकालना है। ठीक है, तो हम उसकी एक आईडी डालेंगे। स्टूडेंट आईडी हमने डाल ली 1 2 3। ठीक है, अब देखिए, तो हमारे यही वाला रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा, उसका नेम, सम एंड लास्ट 1, ये रिकॉर्ड हमारे पास उठ के आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी क्या है? जिससे हमारा यूनिकली, मतलब एक रिकॉर्ड निकल के आए जो यूनिक हो। अगर हम नेम डाल लेंगे तो नेम, एक नेम के और भी स्टूडेंट हो सकते हैं, एक लास्ट नेम और भी स्टूडेंट का हो सकता है, बट जो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी या फिर स्टूडेंट रोल नंबर है हमारा, वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट को अलॉट होएगा। ठीक है, होगा। ठीक है, या फिर उसका फ़ोन नंबर है वो भी यूनिक होगा। ठीक है, फ़ोन नंबर को भी हम यहाँ पे प्राइमरी की बोल सकते हैं। ठीक है, और उसका जो ईमेल आईडी है, ठीक है, ईमेल आईडी भी सबकी यूनिक होती है। तो जो जिससे हमारे यूनिक रिकॉर्ड निकल के आए, ठीक है, उसको हम प्राइमरी की कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कैंडिडेट की, द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफाई आएगा ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। ईच टेबल में हैव मोर देन one candidate key and one of them will be primary key, like student phone, student email and student ID, all are candidate key. Student ID can be used as candidate key. ठीक है, तो कैंडिडेट की में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
कैंडिडेट क्या है, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट, सेट ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। हम किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड उसके फ़ोन नंबर से भी निकाल सकते हैं, उसकी ईमेल से भी निकाल सकते हैं, उसकी आईडी से भी निकाल सकते हैं। तो ये तीन हमारी क्या होगी, कैंडिडेट की होगी, ठीक है। एक सेट हो गया, ये तीन जो कॉलम है, ये तीन कॉलम का एक सेट हो गया, तो ये हमारी कैंडिडेट की होगी, ठीक है। इनमें से हम क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को। इनमें से किसी को भी हम फिर एज अ प्राइमरी की यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्राइमरी की आएगा, ठीक है। इनमें से हम किसी को भी, इसको हम प्राइमरी की कर देते हैं, यहाँ पे प्राइमरी की, ठीक है। तो जो हमारा सेट है कैंडिडेट की, उसमें से कोई भी एक प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है। और अब देखिए अल्टरनेट की एक कैंडिडेट की विच इज नॉट यूज्ड एज प्राइमरी की इज कॉल्ड एज अल्टरनेट की। इन अबव एग्जांपल स्टूडेंट की इज अल्टरनेट की, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तीन जो हमारी कीज थी उनसे हम स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो हमने स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे प्राइमरी की मान लिया। तो जो अलग जो दो आईडी हैं, जिन इनसे भी हमारा रिकॉर्ड यूनिकली निकल के आएगा, ठीक है। तो इनको हम ऑल्टरनेट की बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारी ऑल्टरनेट की। आई थिंक आपको ये तीनों टर्म हैं जो हमारे, ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगली जो हमारी की है दैट इज फॉरेन की। इट इज एट्रीब्यूट इन अ टेबल विच इज प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ। जैसे एक हमारा एक टेबल है जिसके अंदर हमने कोर्सेज को रखा हुआ है, ठीक है, और हमने कोर्स को आईडी दी हुई है, ठीक है। जैसे हमारा बीए है, बीए को हमने आईडी 1 दे दी, ठीक है। उसके बाद बीटेक है, बीटेक को हमने आईडी 2 दे दी, ठीक है। उसके बाद हमारा एमए है, उसको हमने आईडी 3 दे दी, ठीक है। तो जो ये 1, 2, 3 है, ये हमारी कोर्सेज की प्राइमरी आईडी है, ठीक है। हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कोर्सेज को, वो कोर्सेज की प्राइमरी की है, ठीक है। और अगर उन कीज को 1, 2, अब जैसे कोई स्टूडेंट है वो बीए कर रहा है, तो हम उसके जो टेबल है, टेबल में हम क्या करेंगे, बीए के कोरोस्पोंडिंग जो बीए की जो प्राइमरी की है, बीए की जो कोर्स आईडी है जैसे 1, उसको हम स्टूडेंट की टेबल में डाल देंगे, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगी, हमारी फॉरेन की बन जाएगी, ठीक है। जो किसी और टेबल में प्राइमरी की थी उसको हम इस टेबल में अगर उसको यूज कर रहे हैं तो वो हमारी एक फॉरेन की कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा सुपर की। सुपर की कैन बी डिफाइंड एज a set of those keys that identify a row or a tuple uniquely, ठीक है। तो सुपर कीज क्या होगी हमारी, सुपर कीज एक सेट हो गया। जैसे ये हमारा एग्जांपल था स्टूडेंट का, उसके अंदर क्या था, स्टूडेंट फोन क्या है हमारी, ये भी एक प्राइमरी की है, इससे भी यूनिकली हमारा एक रिकॉर्ड निकल के आएगा। ये भी प्राइमरी की है, ये भी हमारी प्राइमरी कि हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल को भी हम एज ए प्राइमरी की यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी को भी हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम कंबाइनली भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों को भी हम यूज कर सकते हैं, इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं, और तीनों को भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट हमारा एक सेट हो गया, ठीक है। एक कंप्लीट हमारा सेट हो गया, और इस सेट को हम क्या बोलेंगे, सुपर की, ठीक है। तो एक सेट ऑफ कीज, ठीक है, जिससे हम किसी रो और एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। सुपर की हमारा एक सेट हो गया रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। उसमें हम कंबाइनली रिकॉर्ड जो हमारी कीज हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट फोन, ईमेल और आईडी, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ईआर मॉडल, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर चैन, ठीक है। ये नेम आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द ईआर मॉडल, ठीक है। उसके बाद इट कंसिस्ट अ सेट ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड आइडेंटिटीज एंड रिलेशनशिप अमंग दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है।
उसके बाद अब हम देखेंगे कि आइडेंटिटी क्या होता है। सबसे पहले तो आइडेंटिटी में बी एन ऑब्जेक्ट विद अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, अ पर्टिकुलर पर्सन, कार, हाउस और एम्प्लॉय। आइडेंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक आइडेंटिटी क्या, कुछ भी कोई भी हमारी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिसकी, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगी हमारी, उसको हम एक आइडेंटिटी बोल लेंगे। ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक रेक्टेंगल से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मेनली ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो आइडेंटिटी है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्टूडेंट भी एक आइडेंटिटी है हमारी और एक कोर्स भी यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, उसके बाद आता है जो एक आइडेंटिटी है उसके क्या होते हैं, वो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है? आइडेंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एलिप्सिस। ठीक है, तो स्टूडेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट रहेंगे? उसका नेम हो गया, उसका उसकी क्लास होगी, और उसका जेंडर हो गया, उसका रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, कुछ भी जो भी हमें एक डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड है, जो भी हम सेव करना चाहते हैं, ठीक है, उसका वो सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा की एट्रीब्यूट। व्हाट इज की एट्रीब्यूट? द एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाई ईच identity in the identity set is called the key attribute. For example, roll number will be unique for each student. ठीक है, तो स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? उसका जो रोल नंबर है, ठीक है, तो वो उसका एक की एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इसमें एक ध्यान जो आपको रखना है कि इसको हम ये भी एलिप्स में होता है, बट इसके जो इसके हम अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कंसिस्टिंग मोर देन वन वैल्यू फॉर अ गिवन आइडेंटिटी इज कॉल्ड एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, स्टूडेंट हमारी जैसे आइडेंटिटी है, उसका मोबाइल नंबर एक मल्टी वैल्यूड होगा, एट्रीब्यूट होगा, क्योंकि मोबाइल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मोबाइल नंबर हमारे एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। उसके बाद है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। Attribute which can be derived from other attributes of the identity type is known as derived attribute. Example age। ठीक है, अगर हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ को हमने सेव करवा रखा है तो हम उसकी एज उसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको किससे हम करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड ओवल शेप। ठीक है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट कहता है एट्रीब्यूट कंपोज्ड ऑफ मैनी अदर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, अब जैसे हमें किसी जो स्टूडेंट है हमारा या फिर कोई भी एम्प्लॉई है, उसका जो एड्रेस है, एड्रेस कंपोजिट कैसे होएगा? उसका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस। ठीक है, तभी उसका जो एड्रेस है वो कंप्लीट होएगा जब उसके दोनों एड्रेस हमारे पास होंगे। ठीक है, अगला हमारा रिलेशनशिप। अ रिलेशनशिप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन आइडेंटिटीज। डायमंड और रंबस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। ये भी कई बार पूछा जाता है कि डायमंड किससे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डायमंड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दो आइडेंटिटी हमारी, उनको जैसे ये हो गया हमारा स्टूडेंट, ये हो गया हमारा कोर्स, तो उसके बीच रिलेशन को हम डायमंड से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, इसके अंदर 3 टाइप है हमारे, 1 to 1, 1 to many, many to 1। इसको हम आगे फर्दर डिस्कस, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही इसके बारे में पूछा जाता है। इसमें एक हमारा और है एनहांस्ड आइडेंटिटी रिलेशनशिप मॉडल दैट इज EER। ठीक है, ये क्या करता है?
UML नोटेशंस को इसमें यूज़ किया जाता है। UML क्या होता है, ये भी इसकी भी फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछ सकता है। इट इज़ अ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ओके, ठीक है, ये हमारी बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम है, उनमें यूज़ होती है। जैसे इट इज़ अ जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेज यूज्ड व्हेन डिजाइनिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मेनली एचटेट में या फिर कोई भी आपका टेट है, यूपी टेट है, या फिर जो कंप्यूटर साइंस जिसमें एज एन सब्जेक्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन पहले हम देखते हैं कि होता क्या है हमारा। नॉर्मलाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ efficiently organizing data in a database. Normalization process goals is to eliminate redundant data and ensuring data dependencies are correct, are valid. ठीक है, तो भाई नॉर्मलाइजेशन क्या है, हमारा जो डेटाबेस है उसको हम एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करें, कि ठीक ढंग से उसको ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, एलिमिनेट रिडंडेंट डाटा, ये ना हो कि एक ही चीज़ को हम बार बार हम डाल रहे हैं। ठीक है, हमने जब उसका जो एड्रेस है, जब हमने साइन अप करवाया तब भी हम उसका एड्रेस ले रहे हैं। ठीक है, और जब उसका वो एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है तब भी हम उससे एड्रेस ले रहे हैं। ठीक है, तो बार बार हम एक ही चीज़ लेके अपने डाटाबेस को में फिलअप कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, रिटेंडेंसी अराइज होएगी डेटाबेस में। ठीक है, तो उन चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो एट्रीब्यूट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एट्रीब्यूट होता क्या है कि जो भी स्टूडेंट का एट्रीब्यूट, कोई भी आइडेंटिटीज़ है जो उसको डिफाइन करती है, वो उसके एट्रीब्यूट हो गया। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या क्या हो गया, हमारे नेम, एज, रोल नंबर, ये सब स्टूडेंट के एट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, इसको हम कॉलम की फॉर्म में इसको हम डेटाबेस में सेव करेंगे। ठीक है, रो टपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड इन अ टेबल। उसके बाद आती है हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इट कंटेन्स एन एटॉमिक वैल्यू, सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो भाई इसके अंदर क्या होएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, कि जैसे हमने कोई फ़ोन नंबर ले लिया। ठीक है, उसके एक हमने ले लिया फ़ोन नंबर, एक हमने ले लिया इमरजेंसी फ़ोन नंबर। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको एक ही कॉलम में हम उसको सेव नहीं करवाएंगे। उसके लिए हम अलग से दो कॉलम बनाएंगे, एक उसके फ़ोन नंबर के लिए और एक उसके जो इमरजेंसी फ़ोन नंबर है उसके लिए अलग से। एक ही में हम नहीं करेंगे। ठीक है, कि जो वैल्यू है वो एटॉमिक हो, वो सिंगल हो। ठीक है, उसके बाद देयर इज़ अ यूनिक नेम फॉर एवरी एट्रीब्यूट ऑब्लिक कॉलम। ठीक है, हर एक जो हमारी कॉलम है उसका नेम भी यूनिक होगा, तभी वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। ठीक है, मेन जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हमारी हर एक वैल्यू होगी वो एटॉमिक होगी, सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है, सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमारा अगर वो पूछता है कि वो पूछेगा कि अगर वैल्यू एटॉमिक नहीं है तो ये किसको वॉयलेट कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ओके, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अ रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसीज। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसमें जो देखने की बात है वो है नो पार्शियल डिपेंडेंसीज। ठीक है, अब जैसे हमारी ये टेबल है, इसमें स्टूडेंट रोल नंबर, कोर्स नंबर और कोर्स फीस। ठीक है, तो वही कोर्स फीस से ना तो हमारा स्टूडेंट का रोल नंबर का पता चल सकता, ना हमारा कोर्स नंबर पता चल सकता, क्योंकि कई कोर्सेज की फीस सेम होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो कोर्स फीस है वो किस पे डिपेंड है, हमारी कोर्स नंबर पे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोर्स नंबर और कोर्स फीस की हम एक अलग टेबल बना लेते हैं, और जो स्टूडेंट रोल नंबर है और कोर्स नंबर की एक अलग टेबल बन जाएगी। इसमें जो एक ये डिपेंडेंसी है, जो पार्शियल डिपेंडेंसी है, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और ये
किस में आ जाएगा, हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये हमारा जो रिलेशन है वो होगा। ठीक है, इसमें जो मेन आपको वर्ड या फिर मेन जो एक टर्म माइंड में रखनी है वो है नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर ये आपको माइंड में रहता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर देंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, जहाँ पे भी आपको नो पार्शियल डिपेंडेंसी दिखे टिक कर दीजिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। रिलेशन विल बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म if it is in second normal form and not contain any transitive functional dependency। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, चार हमारे यहाँ पे कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, नेम, स्टेट, कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारी जो स्टूडेंट की स्टेट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, स्टूडेंट आईडी पे। ठीक है, और जो स्टूडेंट कंट्री है वो किस पे हमारा डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट स्टेट पे। ठीक है, क्योंकि अगर हमें स्टेट पता होगी तो उससे हम जो कंट्री है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो स्टूडेंट कंट्री है वो ट्रांजिटिवली डिपेंड है हमारा स्टूडेंट आईडी पे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इट वॉलेट्स द रूल ऑफ द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ट्रांजिटिव आपने सुना ही होगा, A = B, B = C और C = A। ठीक है, अगर ऐसा कुछ रिलेशन में आपको दिख रहा है तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट टेबल बनाइए, उसमें आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसमें आपको जो माइंड में रखना है वो है ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। जैसे सेकंड में क्या था, पार्शियल डिपेंडेंसी, इसमें आ गया ट्रांजिटिव फंक्शन। इसमें ट्रांजिटिव क्या होता है, हमारी तीन चीज़ें होती है, ABC। ठीक है, तीन चीज़ें, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म आप ऐसे एक ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। उसके बाद हमारा बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF। ठीक है, अ रिलेशन इज इन BCNF इफ इट इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड X इज सुपर की फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, इन गिवन रिलेशन। इसमें क्या है कि जो X है वो सुपर की है, X इज सुपर की फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, अगला हमारा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, अ रिलेशन विल बी इन फॉर NF इफ इट इज इन BCNF एंड हैज़ नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। ठीक है, तो इसमें आपने जो वर्ड माइंड में रखना है वो है मल्टी वैल्यूड। ठीक है, अगर मल्टी वैल्यूड आपके माइंड में रहता है तो आप इजीली टिक कर पाएंगे कि ये हमारी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या है, रिलेशन विल बी इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन 4NF एंड इट मस्ट नॉट हैव एनी जॉइन डिपेंडेंसी, ऑल्सो द जॉइनिंग मस्ट बी लूजलेस। ठीक है, जॉइन से हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर रिलेशन में जॉइन डिपेंडेंसी नहीं है, जैसे जॉइंस होते हैं हमारे, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, अगर ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है तो वो रिलेशन हमारा फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में आएगा। ठीक है, मेनली आपका वो नॉर्मलाइजेशन याद करने के लिए आपको मेनली ये कीवर्ड अगर आप माइंड में रख सकते हो। फर्स्ट, जैसे फर्स्ट में सिंगल हमारी वैल्यू है कि एटॉमिक वैल्यू हो। ठीक है, सेकंड पार्शियल डिपेंडेंसी, थर्ड नो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, BCNF सुपर की फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म नो जॉइंट डिपेंडेंसी। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ज़्यादा डीप में हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि जो HSSC है, SSC है, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इतना डीपली नहीं पूछा जाता। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, SQL क्या करती है, लेट अस
टू एक्सेस, मैनेज एंड क्वेरी डेटा इन RDBMS। ठीक है, कोई भी डेटाबेस है उससे हमें डेटा को एक्सेस करना है, मैनेज करना है, क्वेरी करना है, कोई भी क्वेरी लगानी है, उसके लिए हम SQL का यूज़ करते हैं। SQL क्या हमारी एक क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, इसके अंदर हमारी आगे स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी? DDL है, DML है, ठीक है, और ये DCL है, TCL है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसके अंदर जो हमारी क्वेरीज हैं, क्रिएट की क्वेरी है, ड्रॉप, ऑल्टर, ठीक है, ट्रंकेट है, तो ये हमारी ये रीबेन नहीं आएगा, ये आएगा हमारा रीनेम। इसको हम, ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे हमारा रीनेम आएगा। ठीक है, तो DDL हमारी किस लिए यूज होती हैं? DDL हमारी यूज होती हैं फॉर क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ द डेटाबेस टेबल्स। ठीक है, या जो हमारे व्यूज़ हैं, डेटाबेस टेबल हैं, व्यूज़ हैं, उनको डिलीट करने के लिए या क्रिएट करने के लिए हम DDL का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि क्रिएट क्या है, इट इज़ अ DDL, इज इट अ DML, ठीक है, या TCL है या DCL है। ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर करना है। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे CDART। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप ट्रिक बना सकते हैं, CDART से आप कुछ ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, और अगली जो हम स्टेटमेंट्स होते हैं हमारी, दैट इज़ DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, DML हमारी जो यूज़ होती हैं, दैट आर यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग दी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को मैंने, जैसे हमें कोई भी रिकॉर्ड है, कोई इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, या फिर, ठीक है, उस चीज़ के लिए हम DML स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। हमारी सेलेक्ट है, सेलेक्ट, ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें और हैं हमारी, एक है %, दिस इज़ यूज टू मैच एनी सब स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद अंडरस्कोर, इट इज़ यूज टू मैच एनी कैरेक्टर। ठीक है, सिलेक्ट जो ये % है, ये हमारा लाइक के लिए यूज़ होता है कि डेटा हमारा कुछ इस तरह से है, जैसे हमें नेम, हमें सरनेम पता है, हम सरनेम डाल के किसी का रिकॉर्ड हमें फेच करना है, तो उस वहाँ पे जो क्वेरी में हम % का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी DML में हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? सिलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, ये सारी हमारी DML स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगली हमारी स्टेटमेंट है, दैट इज़ DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ये जैसे हमारे जो डेटाबेस है, डेटाबेस में कंट्रोल होता है, दैट, और एक प्रिविलेज होती है, एक एक्सेस प्रिविलेज होती है जो हम ग्रांट करते हैं किसी को, कि किसी एक कोई डेटाबेस को एक्सेस जैसे हम दे रहे हैं किसी को, और अगर उससे एक्सेस हमें वापस लेना तो उसके लिए हम रिवोक का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी TCL, दैट इज़ डाटा, TCL आएगी हमारी इसमें ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। हाँ, तो TCL हमारी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, इसमें फर्स्ट हमारी कमिट यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू सेव द वर्क डन, जो हमने काम किया है उसको कमिट करने के लिए कमिट जो कमांड है, जो हमारी क्वेरी है, उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सेव पॉइंट, इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पॉइंट इन अ ट्रांजैक्शन टू विच यू कैन लेटर रोल बैक। ठीक है, ये हम एक पॉइंट पे हम सेव कर सकते हैं कि अगर कोई भी फेलियर आता है तो हम उस सेव पॉइंट से हम आगे फॉरवर्ड
कर सकें, हम आगे शुरू कर सकें उस सेव पॉइंट से आगे, ठीक है। रोल बैक इट इज़ यूज टू रिस्टोर डेटाबेस टू ओरिजिनल सिंस द लास्ट कमिट, ओके। उसके लिए हमारी जो रोल बैक क्वेरी है वो उसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे हमारे जॉइंस, इट इज़ यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। जब हमें किसी भाई 2 टेबल हैं हमारे, ठीक है, उनसे हमें अगर डेटा उठाना है तो उसके लिए हम जॉइंस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कंबाइन करके हमें रोज़ को कंबाइन करके हमें डेटा उठाना है तो उसके लिए हम जॉइंस का यूज़ करते हैं। ये हमारे जॉइन है, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, क्रॉस जॉइन, ठीक है। ये हमारे आगे जॉइंस हैं। उसके बाद है एसक्यूएल क्लोज। इसके अंदर हमारा फर्स्ट जो क्लोज है दैट इज ग्रुप बाय। इट ग्रुप्स रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इनटू समरी रोज लाइक फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्री, ठीक है। ग्रुप बाय भाई ये क्लोज है, ठीक है। ग्रुप बाय ये क्लोज है, किस लिए यूज होता है, जैसे हमारी एक टेबल है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, जो हम एक पर्टिकुलर कंट्री के कस्टमर्स की आईडी हमें उसमें देखनी है, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंट्री की, अब एक कंट्री में कुछ इंडिया से होंगे, कुछ हमारे कनाडा से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो हमें काउंट देखना है कि कितने ऑस्ट्रेलिया से हैं, कितने हमारे इंडिया से हैं, कितने हमारे कनाडा से हैं। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय कंट्री नेम। तो वो क्या करेगा, ग्रुप बना के हमें एक टेबल की फॉर्म में दे देगा कि इतने कस्टमर आपके इंडिया से हैं, इतने कनाडा से हैं, ठीक है। जहाँ आपको ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, वो उसके वहाँ पे हम ग्रुप बाय क्लोज का हम यूज़ करेंगे। हैविंग, कोई एक, जैसे हमें कोई रिकॉर्ड ढूंढना है, जैसे हमें किसी का फ़ोन नंबर हमें पता है, ठीक है, उसका हमें रिकॉर्ड ढूंढना है, तो हम उसमें क्वेरी में मेंशन कर देंगे हैविंग फ़ोन नंबर इज इक्वल टू दिस। तो जो वो सर्च होगा वो उस फ़ोन नंबर के बेस पे आएगा। तो हैविंग क्लोज किस लिए यूज होता है हमारा, हैविंग क्लोज इज यूज टू स्पेसिफाई अ सर्च कंडीशन फॉर अ ग्रुप और एन एग्रीगेट, ठीक है। ऑर्डर बाई क्लोज सॉर्ट्स द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमें अपना रिजल्ट सेट चाहिए या हमारा जो डेटा है उसको हम एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस क्लॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हमें ऑर्डर बाय डेट कर दिया, हमें क्रिएशन डेट कर दिया, कि ये एडमिशन डेट कर दिया कि किसने सबसे पहले एडमिशन लिया था। तो ये सारे क्लोज हैं जो एट द टाइम ऑफ डेटाबेस, जब हम क्वेरी चलाते हैं उस टाइम पे हमें हमारे ये यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी हायरार्की ऑफ डेटा। सबसे पहले हमारी ये बिट्स आएंगी। बिट्स हमारी 0 या 1 की फॉर्म में होती हैं। 8 बिट्स में एक बाइट विच कैन रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है वो उससे क्या होएगा, एक फील्ड क्रिएट होएगी। ग्रुप ऑफ फील्ड्स ऑब्लिक एट्रीब्यूट फॉर्म अ रिकॉर्ड। फील्ड को अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो रिकॉर्ड आएगा, और रिकॉर्ड के से हमारी फाइल बनेंगी, और फाइल से हमारा डेटाबेस, ठीक है। तो ये भी कई बार वो पूछ लेता है, एग्जाम में देखा गया कि ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स फाइल्स, ठीक है। अगर हम फील्ड को हम एक कलेक्शन ऑफ फील्ड्स का होगी हमारी, एक रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये हायरार्की आपको याद रखनी है। आगे है हमारा डेटाबेस टर्मिनोलॉजी, ठीक है। डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे व्यू। व्यू क्या होता है हमारा, व्यू आर वर्चुअल tables that are compiled at run time. It is of 2 type, simple view and complex view, ठीक है। तो व्यू भाई हमारा एक वर्चुअल टेबल होती है, रियल में टेबल नहीं होती, ये रन टाइम पे कंपाइल होती है, ठीक है। और ये 2 तरह का होता है हमारा, एक सिंपल व्यू और एक कॉम्प्लेक्स व्यू, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स ये हमारे जो, जब हम क्वेरी डेटाबेस डिज़ाइन के टाइम पे हम इनको यूज़ करते हैं, जब हम हमारी कॉलम क्रिएट करते हैं, एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं, उस टाइम पे कंस्ट्रेंट्स हमारे यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे यूनिक कंस्ट्रेंट, यूनिक क्या होगा, जैसे कोई भी स्टूडेंट का अगर हम फ़ोन नंबर
अगर हम एंटर करवा रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस के अंदर सेव करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम यूनिक कंस्ट्रेंट का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबका जो फ़ोन नंबर है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। ईमेल आईडी के लिए भी हम यूनिक कंस्ट्रेंट का हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई एक हम यूनिक आईडी उसको अलॉट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी यूनिक होगी हमारी। नॉट नल मीन्स कि वो नल नहीं होना चाहिए। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अगर हम उसको बनाते हैं रिकॉर्ड को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉरेन की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉरेन की किस लिए, अगर हम किसी और टेबल की अगर हम प्राइमरी की यूज़ कर रहे हैं इस टेबल में, ठीक है, तो उसको हम एज अ फॉरेन की मेंशन करेंगे, ठीक है। चेक की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर जो यूज़र है वो वैल्यू नहीं डाल रहा तो उसकी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये थे हमारे कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। उसके बाद है ट्रांजैक्शन। अ ट्रांजैक्शन इज़ अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क विच एक्सेसेस एंड पॉसिबली मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ अ डेटाबेस। ट्रांजैक्शन एक्सेस डेटा यूजिंग रीड एंड राइट ऑपरेशन। ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ी एग्जांपल है आपका एटीएम, ठीक है। तो जब आप एटीएम से पैसे निकालते हो तो क्या होता है, हमारे जो अकाउंट है, हमारा जो बैंक अकाउंट है, उसमें जो ऑपरेशन होती है, रीड एंड राइट ऑपरेशंस होती हैं, ठीक है। जो अमाउंट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, जो आपके जो अमाउंट है वो कम या ज़्यादा होगा, ठीक है, वो होगी राइट ऑपरेशन। जब हम कोई चेक करते हैं हमारा बैलेंस, दैट इज़ द रीड ऑपरेशन, ओके। तो इसमें हमारी प्रॉपर्टी होती है ट्रांजैक्शन में एसिड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन वो पूछ लेता है, ठीक है। एटोमिसिटी क्या होती है, वी इट मीन्स, ठीक है, इट मीन दैट इधर दी एंटायर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस एट वंस और डजंट हैपन एट ऑल। एटोमिसिटी ये कहती है कि भाई जो ट्रांजैक्शन या तो पूरी हो या फिर हो ही ना, ठीक है। ये भी सही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर बीच में ही हमारी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी, तो जैसे कोई भी पेमेंट गेटवे है, हम कोई भी एग्ज़ाम फिल कर रहे हैं, पेमेंट गेटवे से हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो बीच में फेल हो जाती है तो उसमें क्या होगा, इनकन्सिस्टेंसी आएगी। कई बार ये होता है कि हमारे पैसा डेबिट हो जाता है अकाउंट से और वहाँ पे वो शो नहीं करता, ठीक है। तो दैट इज़ लैक ऑफ एटोमिसिटी। आगे कंसिस्टेंसी, इट इंश्योर्स द डेटा कैन नॉट बी रिटन दैट वुड वायलेट द डेटाबेस ऑन रूल फॉर वैलिड डाटा, ठीक है। कंसिस्टेंसी मीन्स कंसिस्टेंसी कि जो डेटा रूल्स हैं हमारे, जैसे जो मंथ नेम है हमारे, वो उसमें कुछ हम कोई और करेक्टर ना डाल सकें, सॉरी नंबर ना कोई डाल सकें उसमें, मतलब वैलिड डेटा हम उसके अंदर सबमिट हो, रिटर्न हो, ठीक है। उसके बाद आइसोलेशन, इट एंश्योर दैट मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन अकर कंकरेंटली विदाउट लीडिंग टू द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डाटाबेस स्टेट। आइसोलेशन क्या है कि कंकरेंसी होता है, जैसे जब कई सारी ट्रांजैक्शंस इकट्ठी परफॉर्म होती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि डाटा एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में ना जाए, उसको कौन इंश्योर करता है, आइसोलेशन उसको इंश्योर करता है। ड्यूरेबिलिटी, इट इंश्योर that once the transaction has completed execution, the updates and modifications to the database are stored in and written to disk, and they persist even if a system failure occurs. Durability means कि एक बार जो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गया, हमारा डिस्क के अंदर राइट हो गया, उसके बाद अगर चाहे हमारा सिस्टम खराब भी हो जाए बट हमारा डेटा प्रिजर्व रहेगा। ये ड्यूरेबिलिटी इसको इंश्योर करती है, ठीक है। मीन्स हमारा डेटा कहीं नहीं जाएगा। अगर एक बार डेटाबेस में वो सेव हो गया, डिस्क में सेव हो गया, ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी और जैसे हमारा बैकअप प्लान है, जो भी है, ठीक है, वो चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा। तो इसका एग्जांपल ये है कि जैसे हमारी टेबल हैं 10 डेटाबेस के अंदर हमारी 10 टेबल हैं, और उन टेबल का रिकॉर्ड के लिए हम एक और टेबल बना लेते हैं, ठीक है, टेबल डिटेल्स के नाम से, ठीक है। तो दैट इज़ डेटा अबाउट डेटा, ओके। उसके बाद अगला जो हमारी टर्म है दैट इज़ ट्रिगर। ए ट्रिगर इज़ अ प्रोसीजर असाइंड टू अ गिवन टेबल
इट फायर्स वेन एवर वी डू एन ऑपरेशन ऑन दैट टेबल। ठीक है, तो कोई भी जैसे किसी टेबल पे हमने एक ट्रिगर लगा दिया तो उसके अंदर जैसे ही कोई हमें डेटा राइट करेंगे या रीड करेंगे तो वो ट्रिगर फायर वो एक्शन मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है, इसके लिए कई क्रोन जॉब्स वगैरह इसके लिए का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि जो रिफ्रेश कोई भी फॉर इनकन्सिस्टेंसी ना हो, कोई भी जो जो अप टू डेट डेटा के लिए हम ये ट्रिगर यूज़ करते हैं। ठीक है, और कंकरेंसी के टाइम पे भी ये यूज़फुल होता है जो ट्रिगर है। ठीक है, ओरेकल क्या है हमारा? इट इज़ एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, जैसे RDBMS हमारा रिलेशनल डेटाबेस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस DBMS है। और OCI ओरेकल कॉल इंटरफेस, इट इज़ एन API दैट अलो एप्लीकेशन रिटन इन C टू इंटरेक्ट विद मोर देन वन ओरेकल सर्वर। ये एक इंटरफेस है जो अलो करता है एक से ज़्यादा ओरेकल सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। इसके अंदर हमने मेनली जो मोटा जो हमारे डेटाबेस से रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है, या फिर जो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, वो हमने डिस्कस किए। ठीक है, और जो कंप्यूटर नेटवर्क का हमने ऑलरेडी लेक्चर आप देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाय।